सरकारें बदल रही हैं और कई नियम कायदे भी बन रहे हैं। कई नियमों को लेकर सरकार संज्ञान में लाती है, पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि कोरोना काल के बाद से जो सबसे बड़ी समस्या मुखर सामने आ रही है वो है ट्रैफिक नियमों को लेकर। आए दिन अखबारों में, खबरों में, सुर्खियों में सुनते होंगे कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, उस परिवार के इतने लोगों की मृत्यु हुई, उस ट्रक की गलती से इतने लोगों की मौत हो गई। इन सभी खबरों में आप कहीं ना कहीं पूरे अखबारों के अंदर, पूरे मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर एक ना एक खबर तो आपको मिल जाएगी ट्रैफिक को लेकर। पर आज तक इनको लेकर ना तो कोई बड़ी कार्रवाई हुई है, ना कोई प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई कर पाया है, ना सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान ले पाया। मैं तो यूं कह रहा हूं कि कोरोना काल से बड़ी समस्या बन चुकी है ट्रैफिक। पर आए दिन आप इन घटनाओं से समझ चुके हैं कि अपन सबको इस चीज को लेकर अवेयर होना पड़ेगा। पर इस चीज के लिए सामने आए भागीरथ पावरिया जी। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है भागीरथ जी। सबसे पहले तो इनके बारे में बता दे, भागीरथ जी प्रशासनिक सेवा में थे, वीआरएस लिए और खुद उन ट्रैफिक में नियमों में काम कर चुके हैं, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में है तो उन चीज़ों को लेकर अब उजागर भी करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना भी चाहते हैं और उनको खुलकर काम करना भी चाहते हैं। भागीरथ जी, सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है और हमारा समाचार स्टूडियो में आए, तो आज अपन इन चीज़ों को लेकर खुल के बात करेंगे। आपको हमारा समाचार में मेरी ओर से सबको नमस्ते। आपने जो मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया, यातायात नियमों के प्रति आप मेरी बात को जनता के सामने रख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भागीरथ जी, आपका फाउंडेशन का नाम भी यही है कि भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन। फाउंडेशन काम कैसे करेगा? ट्रैफिक से समझ में तो आ रहा है कि ट्रैफिक को लेकर, पर काम क्या करेगा, काम किस तरीके से करेंगे आप? क्योंकि हमने आप कई वीडियोस देखे हैं, आप स्कूलों में जा रहे हैं, जिनके लाइसेंस जब्त किए जाते हैं, जिनके चालान काटे जाते हैं, आप उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। जब आप प्रशासनिक सेवाओं में थे तब भी काम कर रहे थे और अब वीआरएस ले लिया तब भी ये काम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को अवेयर कर दिया और इस काम की मुहिम किस तरीके से शुरुआत की? मैंने भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन जनवरी 24 को रजिस्ट्रेशन कराया। वो एक माध्यम था कि मैं स्कूलों तक बच्चों को पास में जाऊँ, स्कूल, कॉलेजें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी मुझे ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी मैं वहाँ जा कर के यातायात नियमों के बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा कि आपको गाड़ी किस तरीके से चलानी है। गाड़ी के अंदर टू व्हीलर पे हेलमेट, सीट बेल्ट, गाड़ी चलाते वक्त नशा नहीं करना, यातायात रोड सिग्नलों के बारे में बच्चों का अवेयर करने के लिए, क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं अपने माता पिता के साथ यात्रा जरूर करते हैं और वो नाबालिग अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो नहीं चलाएंगे। तो क्योंकि हमारा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हैं, सबसे ज़्यादा युवाओं के हैं, इसलिए कोरोना से भी बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। राजस्थान के अंदर 2000 दिसंबर की हम अगर बात करें तो 32 आदमी का आंकड़ा पर डे के हिसाब से आया। बिल्कुल 2023 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर रोड एक्सीडेंट, एक बार मैं आपको बताता हूँ, आंकड़े ज़रा नज़र डालें। 24,705 हादसे हुए, जिसमें 11,762 मौतें हुई हैं अकेले राजस्थान में। 67 हादसे प्रतिदिन होते हैं, 32 लोगों की मौत होती है। और पूरे भारत की अगर बात करें तो 19 लोगों की मौत एक घंटे में हो जाती है। 461 मौतें प्रतिदिन और 3 एक मिनट में। ये 2022 की बात है, 2023 के आंकड़े मेरे पास है नहीं। कोरोना से भी बड़ी महामारी का रूप ले चुका है ये। अच्छा भागीरथ जी, सरकार इसके ऊपर कई नियम कायदे लेकर आती है, प्रशासन सेवा में आप खुद रहे हैं, उनके ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्यों नहीं इन चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं? क्यों एक्सीडेंट कम क्यों नहीं हो रहे हैं? कई तरह के नियम लागू कर दिए गए, ट्रैफिक सिग्नल बात फ्री करने की बात कर रहे हैं, फिर भी ये घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही है? रोड एक्सीडेंट कम क्यों नहीं हो रही? इसका एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए वाहन, एक कारण तो ये हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ जो संसाधन होने चाहिए, जैसे सरकार रोड एक्सीडेंट के अंदर 3 डिपार्टमेंट विशेष कर से काम करते हैं। जैसे जयपुर के अंदर जेडीए, नगर निगम, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करे। रोड पे आज की तारीख में जेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं है 50% चौराहों पे। रोड जो सिग्नल लगे हुए हैं, वो रोड के सिग्नलों के ऊपर नेताओं के या और किसी के भी पोस्टर लगे रहते हैं लंबे टाइम तक सिग्नलों के ऊपर। ड्राइवर भ्रमित होता है कि मुझे किधर जाना है। सूचनात्मक रोड सिग्नल, उनके ऊपर पोस्टर बैनर, और जो फुटपाथ बना हुआ है पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए, उसके ऊपर सब्जी, थड़ी, ठेला, इनके जो अतिक्रमण कर रखा है पूरा, व्यापारी वर्ग अपने प्रचार प्रसार के लिए आगे बोर्ड लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, और या पैदल चलने वाले व्यक्तियों के रास्ता तक नहीं है, उनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए हैं।
अच्छा भाई, जबकि इस डिपार्टमेंटों को तीनों को मिलकर के एक संघनन अभियान छेड़ना चाहिए, रोडों को खाली करवाई जाए ताकि पैदल चलने वाले व्यक्ति आराम से अपने रोड क्रॉस करें और रोड एक्सीडेंट में कमी आए। अच्छा कल भी एक बड़ी घटना हुई, आए दिन आपने भी जिक्र किया कि पूरे एक दिन के अंदर 38 ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है जिसमें परिवार के उन लोगों की मृत्यु हो जाती है जो उनका सब कुछ होता है। पर सरकार ऐसे नियम कायदे लाए, जिस तरीके से आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं, एक ऐसी काउंसलिंग कराई जाए और एक ऐसे नियम कायदे बनाए जाए जो लोगों को फॉलो करना मजबूर कर दे। आप खुद इन चीज़ों को लेकर जगह जगह जा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3 साल पहले ही VRS ले लिया और अभी फिलहाल जनवरी के अंदर ही आपने फाउंडेशन बनाया। अब तक कितने लोग अवेयर कर चुके हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से? फाउंडेशन के माध्यम से तो फरवरी के माह में मैंने 22 स्कूलें की अब तक, जो विजिटर बुक में मेरा प्रिंसिपल का नोट है। मैं हर स्कूल में 2-2.5 घंटे पोस्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और अभी कम से कम 1500 बच्चों के समथिंग पहुंची है। सोशल मीडिया में मैं अपलोड करता हूं ट्रैफिक फाउंडेशन पेज के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अवेयर करें। इसके प्रति जागरूक करने का है ये बात रही सरकार की। कोई भी देश का नेता अपने भाषण के अंदर यातायात नियमों का कहीं जिक्र नहीं करता, कहीं ये नहीं बोलता। अपने भाषण से पहले अगर 1 मिनट देश हित, समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए बोल जाए। कोरोना के अंदर अपने व्यक्ति से दूर करा दिया, मास्क लगा दिया। सरकार ने 1 दिन के अंदर सबको जागरूक कर दिया, अवेयर कर दिया। तो रोड एक्सीडेंट के अंदर सरकार क्यों न अवेयर कर सकती है? कर सकती है। जितने भी धर्मगुरु, कथावाचक लाखों की तादाद में उनके प्रवचन सुनने आते हैं, उस वक्त अगर यातायात नियमों के बारे में वो बोल दें कि मेरे भक्तजनों, आप यातायात के नियमों का पालन कीजिए। धरती पे इंसान 2 ही तरह से सुरक्षित रहता है, खान पान की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा देश की हो, समाज की हो या घर की हो। अगर वो देश हित और समाज हित में अगर सच्चे प्रवचन देते हैं तो इस बारे में भी वो 2 लाइन बोल दें कि यातायात के नियमों का पालन करें, आप सुरक्षित रहें, ताकि नेक्स्ट प्रवचन सुनने के लिए आ सकें। अगर यातायात नियमों की बार बार गलती करी तो ये इतनी बड़ी गलती है कि नेक्स्ट गलती करने के लायक भी हम रहें या ना रहें। जब रोज 1 सेकंड में 3 रोड एक्सीडेंट से मौत हो रही है, इतनी तो कोरोना में नहीं। अच्छा भागीरथ जी, आपके सुझाव विचार क्या रहेंगे? कि मेरा तो मानना है कि जब कॉलेज में स्टूडेंट हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, उन बच्चों को इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस कराना चाहिए। मैंने आपके वीडियो के माध्यम से देखा कि आप छोटे छोटे बच्चों को अवेयरनेस कर रहे थे कि रोड सेफ्टी को लेकर, कि वो अपने माता पिता को बताए, उन ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कैसी जान बचाई जाए। तो क्या आपके हिसाब से एक ऐसा नियम लागू कर दें कि बच्चों को कॉलेज एडमिशन लेने से पहले उन नियमों को फॉलो करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ सरकार से, एक तो सबसे पहले तो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया विदेशी तर्ज पे हार्ड हो, दलालों के थ्रू लाइसेंस ना मिले। बिल्कुल, पहली बात। मोटर ड्राइविंग स्कूल हर तहसील या जिला हेडक्वार्टर पे हो। 3 माह की, उसमें 3 माह 6 माह जो भी समय निर्धारित करे सरकार, उतने टाइम तक मोटर ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, एक एग्जाम फाइट करके, उसके बाद एक बच्चों के स्कूल में इसका एक मजबूत पाठ्यक्रम हो। नीचे की क्लास से लेके ऊपर तक की क्लास, चाहे वो कितनी बड़ी डिग्री हो, उसमें रोड सेफ्टी के मामले में उसको जरूर इसका एक मजबूत पाठ्यक्रम हो। 2 कारण। तीसरा, नेता, मीडिया, धर्मगुरु, ये अपने इस बात को प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जनता में एक जागरूक अभियान छेड़ा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो यातायात नियमों का उल्लंघन करे। एक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रेड लाइट जंपिंग, नशा की गाड़ी, तेज गति से और लापरवाही पूर्वक वाहन, ऐसी गलती बार बार करने पर उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और काउंसलिंग सेंटर हर जिले या तहसील हेडक्वार्टर पे होने चाहिए, और काउंसलिंग दे करके ही उसका चालान छोड़ा जाए। और उसको बार बार चालान कटाने का आदी है, बार बार यातायात के नियम तोड़ता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाए, डाटा रखा जाए, और उसको तुरंत उसका लाइसेंस प्रक्रिया निलंबित करने की प्रक्रिया की जाए। लाइसेंस भागीरथ जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब आप प्रशासनिक सेवाओं में थे तो हमने आपके कई चर्चे सुने कि जब लोगों के लाइसेंस जब्त कर लिए जाते थे तो आपने एक मुहिम चलाई थी कि जिनके लाइसेंस जब्त किए जाते हैं, जिनके चालान काटे जाते हैं, पहले वो आपकी काउंसिलिंग में बैठते थे, फिर जाके उनको अपना लाइसेंस मिलता था। मैं 2019-20 के अंदर मानसरोवर और अंबाबाड़ी काउंसलिंग प्रभारी रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में उस टाइम पे डीसीपी लवली कटियार मैडम होती थी, तो वो कहते थे कि कुछ धाराओं के अंदर चालान कट जाते थे, उनको 2 घंटे बढ़ा करके समझाया जाता था, काउंसलिंग दी जाती थी, उसके बाद लाइसेंस जुर्माना जमा करा करके फिर उसका चालान छोड़ा जाता था। वो दोनों काउंसलिंग सेंटर प्रेजेंट टाइम बंद हो चुके हैं।
मैं तो कहता हूं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में वो तमाम जो 50 जिले हैं सब में एक काउंसलिंग सेंटर तो जरूर होना चाहिए, और जो बड़ी धाराओं में चालान करता है उनकी काउंसलिंग जरूर देनी चाहिए। अच्छा, आपको बता दें भागीरथ चौधरी जी पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर भी वहाँ एम्बेसी में काम कर चुके हैं इन चीज़ों को लेकर, तो वहाँ के क्या कुछ आपने वहाँ क्या कुछ देखा, किस तरीके से अपने यहाँ भी लागू करने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ काफ़ी समय से रहे अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर, तो किस तरह की वहाँ चीज़ें काम की जा रही है, अगर हमारे दर्शकों को बता सके कुछ आपके माध्यम से। पाकिस्तान की स्थिति हमसे भी ज़्यादा खराब है प्रेजेंट टाइम, लेकिन अमेरिका के अंदर तो यातायात के नियमों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हैं वहाँ के लोग, वहाँ संसाधन बहुत अच्छे से हैं, वहाँ पुलिस के अंदर ये राजनीति अपोरोज नहीं चलती। हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से कोई किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस के अधिकारी रोक लिया, उसका चालान करने की चेष्टा की, कट देनी सी मोबाइल निकालते हैं और कहते हैं बात कर लीजिए, मेरे भी पापा पुलिस में हैं, मेरे एडवोकेट हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पापा एमएलए एमपी हैं, नेता हैं, और उनसे अप्रोच लगाने की तैयारी में लग जाते हैं और वो अप्रोच करते हैं और इनके अप्रोच में पुलिस छोड़ देती है। मेरा एक सुझाव है कि इसमें दखलंदाजी ना होनी चाहिए, क्योंकि उस पद और उस अधिकारी की इतनी ताकत नहीं है कि वो पुलिस वालों से तो छुड़वा सकता है, लेकिन रोड और यमराज से नहीं छुटा पाएगा। रोड और यमराज का दो ही तरह का रिजल्ट आएगा, जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटने पर, या तो हॉस्पिटल या ऊपर। अगर किसी को इसमें मेरी बात में डाउट हो तो एक बार एसएमएस हॉस्पिटल का निरीक्षण कर लीजिए, ट्रॉमा वार्ड में चले जाइए, हर 1 मिनट में, हर आधे घंटे में एम्बुलेंस चिल्लाती हुई आएगी और कहेगी ये रोड एक्सीडेंट वहाँ इस जगह से हुआ, 2 मरे 3 घायल, ये हुआ। ये आज तो एक इस तरह की भी घटना है, बिजली विभाग एक तरफ तो कहता है कि ये लाइन हमारी पहले हो गई, 18 बच्चों में 3 बच्चे झुलस गए, 18 बच्चे झुलस गए, और एक तरफ दूसरी जगह पर एक बाइक निकल रही थी, 11,000 की हाई टेंशन लाइन टूटी और वो उनकी डेथ हो गई और बहन दूर जा करके गिर गई। वहाँ एक छोटी सी न्यूज़ बनी और उस न्यूज़ को एक बार लगाया गया, उसमें कहा गया कि हमारी लाइन के बाद में बस्ती वालों की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। और वहाँ पे बिजली बोर्ड ने अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा तार टूटा तो किस वजह से टूटा। बिल्कुल। तो ये डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी लेना स्वीकार करें, जिसकी वजह से गलती हुई है उस गलती का खामियाजा वो डिपार्टमेंट भुगते, और इनके गाड़ियों की गहनता से जांच हो। मोटरसाइकिलों के ऊपर अभी हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, इनको पूछा है कि ये व्यवसायीकरण कैसा हो रहा, मोटरसाइकिल के ऊपर ओला उबर में लग करके ये जनता को ढो रहे हैं। अगर उनका रोड एक्सीडेंट होगा तो कौन क्लेम पास करेगा? और बिना हेलमेट अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, उनका इंश्योरेंस कंपनी यह कह करके क्लेम खारिज करवा देती है कि इनका हेलमेट नहीं था, नशा करके गाड़ी चलाई गई, उसके पोस्टमार्टम में आ गया कि शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसका। तो इनके जिम्मेदार कौन होगा? किसको लेनी होगी जिम्मेदारी? हर डिपार्टमेंट उस जिम्मेदारी को दूसरे डिपार्टमेंट पर डाल देता है। जब पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पे अभी 19,000 पद पुलिस के पास खाली हैं। कहां से? कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक ऊपर के पद खाली नहीं है। आरपीएस आईपीएस सब फुल है पद, लेकिन जो फील्ड में काम करने वाले हैं उनकी संख्या 20,000 पद स्वीकृत नौकरियों में से खाली है। अच्छा, अब कहां से रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी बताइए आप? बिल्कुल, हम भी आपकी बातों को लेकर दर्शकों से बार बार गुजारिश करेंगे कि ये जब ये वीडियो देखें तो सर से सीखने की कोशिश करें। अच्छा, आपने जो फाउंडेशन बनाया, चर्चा में आपकी धर्मपत्नी भी थी जो वकालत करती है, वकील है, इन फाउंडेशन बनाने का मकसद क्या था? सवाल ही उठ रहा है। मेरा मकसद ये है, मेरा ओनली फॉर मकसद जनहित में। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और तमाम देश के बच्चे हमारे अपने हैं, और भारत में युवा सुरक्षित रहेगा, रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी, तब भारत सुपर कंट्री बनेगा, तब अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे आएंगे। केवल भाषणबाजी और ढकोसलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। कोई भी इसके ऊपर, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मेरी दी हुई काउंसलिंग से, या आज आपके स्टूडियो के माध्यम से बैठा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर मेरी दी हुई काउंसलिंग से एक व्यक्ति अपने आप में सुधार कर ले और वो अपने परिवार को गाइड कर दे, तो मेरा जन्म लेना धरती पे साकार है। इस उद्देश्य को साक्षात लेकर के मैं रोड सेफ्टी के अंदर काम कर रहा हूं और लोगों को जागरूक कर रहा हूं, और इसमें जहां जहां कमी नजर आएगी मेरे ट्रैफिक फाउंडेशन के माध्यम से सरकार तक मेरी आवाज़ को पहुंचाऊंगा। जहां कमी होगी उसमें सुधार लाने की चेष्टा करूंगा।
जितना मेरे से होगा उतना। भागीरथ जी, हम भी आपके साथ लगातार बने रहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इन घटनाओं पर रोक लगे और आपके फाउंडेशन में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर हम भी आपके लगातार साथ रहेंगे। आपको बता दे रहे हैं और ट्रैफिक के अंदर भी काम किया है, और अब जब से इन्होंने वीआरएस लिया है तब ट्रैफिक के नियमों को गंभीरता से जाना है कि किस तरीके से समाज के अंदर काम किया जाना चाहिए, और पूरे राजस्थान में घूम घूम कर उन सभी बच्चों को, उन युवाओं को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे बचा जा सके। क्योंकि इन्होंने जो आंकड़े गिनाए, ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। जिस तरीके से कोरोना काल की महामारी को सरकार ने बचाने की कोशिश की, तो उसी तरीके से ट्रैफिक में जैसे हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड का जो दुर्घटना होती है, एक परिवार का अंग टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं इन ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे क्रांतिकारियों को सामने आना चाहिए जो उन युवाओं की जान बचा सके। हम भी गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग जुड़कर भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन जुड़े और ऐसे काम करें और अपनी जान बचाएं और अपने साथ वालों की भी।